फजीलत मस्जिद फरमाने इलाही है। अल्लाह की मस्जिदों को सिर्फ वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाते हैं। फरमाने नबवी है कि जिस शख्स ने अल्लाह की रजाजुई के लिए मस्जिद बनाई, अगरचे वह मस्जिद भट्ट तीतर के बिल के बराबर ही क्यों ना हो, अल्लाह ताला उस शख्स के लिए जन्नत में महल बना देता है। फरमाने नबवी है, जब तुम में से कोई मस्जिद से मोहब्बत रखता है, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत रखता है। फरमाने नबवी है कि जब तुम में से कोई शख्स मस्जिद में दाखिल हो तो बैठने से पहले 2 रक्त नमाज अदा करे। फरमाने नबवी है कि मस्जिद के पड़ोसी की नमाज मस्जिद के सिवा जायज नहीं है। एक और इरशाद नबवी है कि तुम में से कोई शख्स जब तक जाए नमाज पर रहता है, फरिश्ते उसके लिए बख्शिश व मगफिरत की दुआएं करते हैं और कहते हैं, ए अल्लाह इस पर सलामती नाजिल फरमा, ए अल्लाह इस पर रहम फरमा, और ए अल्लाह इसे बख्श दे। यह दुआएं उस वक्त तक जारी रहती हैं जब तक कि वह किसी से बात न करे या मस्जिद से निकल न जाए। फरमाने नबवी है कि आखिर जमाना में मेरी उम्मत के कुछ ऐसे लोग होंगे जो मस्जिदों में आएंगे और गिरोह बनाकर दुनियावी बातें करते रहेंगे और दुनिया की मोहब्बत के किस्से बयान करेंगे। उनके साथ न बैठना, अल्लाह ताला को उनकी कोई जरूरत नहीं है। फरमाने नबवी है कि अल्लाह ताला का यह इरशाद बाज इल्हामी किताबों में मौजूद है कि जमीन पर मस्जिदें मेरा घर हैं और उनकी तामीर व आबादी में हिस्सा लेने वाले मेरी जियारत करने वाले हैं। बस खुशखबरी है मेरे उस बंदे के लिए जो अपने घर में तहारत हासिल करके मेरे घर में मेरी जियारत को आता है। लिहाजा मुझ पर हक है कि मैं आने वाले जायर को इज्जत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब तक तुम किसी ऐसे आदमी को देखो जो मस्जिद में आने का आदी है तो उसके ईमान की गवाही दो। जनाबे सईद बिन मुसैब रजी अल्लाहु अन्हु का कौल है, जो शख्स मस्जिद में बैठता है गोया वह अल्लाह की मजलिस में बैठता है, लिहाजा उसे भलाई के सिवा कोई और बात नहीं करना चाहिए। एक हदीस में यह भी आया है कि मस्जिद में दुनियावी बातें नेकियों को इस तरह खा जाती हैं जैसे जानवर चारा खा जाते हैं। इमाम नखई रजी अल्लाहु अन्हु का कौल है, सल्फे सालिहीन ने फरमाया कि रात की तारीकी में मस्जिद में आने वाले के लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाहु अन्हु का फरमान है कि जो शख्स मस्जिद में चिराग जलाता है, जब तक उस चिराग की रोशनी से मस्जिद रोशन रहती है, हामिलीन अर्श और तमाम रिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआ करते रहते हैं। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब आदमी मर जाता है तो उसकी नमाज पढ़ने की जगह और आसमान की जगह जहां से उसके अमल चढ़ा करते हैं उस पर रोते हैं। फिर आपने यह आयत पढ़ी, बस उन पर न जमीन व आसमान रोए और न ही उन्हें ढील दी गई। यानी जब ऐसा शख्स मरता है जिसकी नमाज पढ़ने की जगह नहीं होती तो इस पर जमीन व आसमान नहीं रोते। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हुमा का कौल है कि नमाजी पर 40 सुबहें जमीन रोती है। हजरत अता खुरासानी रजी अल्लाहु अन्हु का कौल है कि बंदा जब जमीन के किसी टुकड़े पर सजदा करता है तो वह टुकड़ा कियामत के दिन उसके अमल की गवाही देगा और उस बंदे की मौत के दिन वह टुकड़ा रोता है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाहु अन्हु का कौल है कि जमीन का हर वह टुकड़ा जिस पर नमाज अदा की जाती है या जिक्र खुदा किया जाता है, वह इर्द गिर्द के तमाम टुकड़ों पर फख्र करता है और ऊपर से नीचे 7वीं जमीन तक वह मुसर्रत व शादमानी महसूस करता है। और जब बंदा किसी जमीन पर नमाज पढ़ता है वह जमीन उस पर फख्र करती है। और यह भी कहा गया है कि कोई जमात ऐसी नहीं जो कहीं जाकर ठहरे मगर जमीन का वह टुकड़ा जो उनकी क़याम गाह है या तो उन पर सलामती भेजता है या उन पर लानत करता है।